ड्रामा सीरियल फरार की एपिसोड नंबर 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। 2024 में अब तक दिखाए जाने वाले ड्रामों में सबसे बढ़िया होने वाला ड्रामा फरार। अब तक जो इसके सीन्स दिखाए गए हैं और जो किरदार दिखाए गए हैं, जो स्टोरी की बेस दिखाई गई है, आउटस्टैंडिंग। ये किसी आम ड्रामे की तरह किसी एक मोहल्ले की कहानी नहीं है, ना ही किसी एक शहर की कहानी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के शहरों में ये फैली हुई कहानी है। जैसे कि हम इसमें कराची को भी देखेंगे, लाहौर को भी और स्वाबी को भी। तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर होने वाले वाक़यात को एक ही कहानी के अंदर बुनना ये कोई मामूली बात नहीं है। कमाल दर्जे की महारत के साथ इस ड्रामा की कहानी को बुना गया है। सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड नंबर 1 के अंदर कराची की सूरत-ए-हाल क्या है। तो यहाँ पे आजम शाह साहब पार्टी को कंट्रोल करते हैं और उनका एक नुमाइंदा नसीर जो कि पूरी पार्टी को चलाता है, उसको दिखाया गया है। कराची के अंदर कत्ल गारत का सिस्टम बर्पा करना, भत्ता लेना और ये सारे का सारा सिस्टम इस पार्टी के साथ अटैच कर दिया गया। दूसरी तरफ यहाँ की पुलिस का जो कल्चर दिखाया गया है, जैसा कि हमें पहले ही एपिसोड के अंदर दिखाया गया कि एक छोटा सा मासूम बच्चा जो कि आम बेच रहा था, उसको रेडी समेत उठाकर थाने में लाया गया, उसके ऊपर जुल्म किया गया। फिर हम देखते हैं कि जो एक अच्छी नेचर वाला इंसान है, फसी पुलिस इंस्पेक्टर, और उसको सस्पेंड कर रखा है। वजह यकीनन यही होगी कि उसने भी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाई होगी। फिर यहाँ पे प्रोफेसर हमें दिखाए गए हैं, प्रोफेसर साहब जो कि पार्टी के खिलाफ लिखते हैं, और प्रोफेसर साहब को भी धमकी आ चुकी है और उनको वार्निंग दे दी गई है कि ये अब आखिरी वार्निंग है, इसके बाद काम तमाम हो जाएगा आपका। यहाँ काम कौन तमाम करने जा रहा है? इस पूरे ड्रामा का जो एक सबसे मेन किरदार है, कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमेगी, वो है टारगेट किलर। और टारगेट किलर यहाँ बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने प्रोफेसर साहब की बेटी के साथ उसकी मोहब्बत करवा डाली है। पहले ही सीन के अंदर हमें दिखाया गया कि वो प्रोफेसर साहब की बेटी, हालांकि उसे पता नहीं है कि ये कौन है, लेकिन वो जब पान लेने जाता है तो वहाँ पे पान वाला उसे बता देता है कि भाई आप क्यों आते हो, आपके आने का यहाँ पर्पस मैं जानता हूँ कि आप एक लड़की को देखने आते हो, वो है प्रोफेसर साहब की बेटी। और अभी हम देखेंगे कि वो आदमी जो टारगेट किलर है पूरे के पूरे प्लान के साथ शहर में गुंडागर्दी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन अभी हमें देखना है कि जब उसको टारगेट मिलेगा कि प्रोफेसर साहब को कत्ल करना है, तो फिर उसके क्या जज्बात होंगे, क्या करेगा। अभी उसको नहीं पता कि प्रोफेसर साहब की बेटी ही उसे पसंद है, अभी उसे कुछ अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जब उसको टारगेट मिलेगा, जब वो उसकी परख करेगा कि किसको मारना है, क्या करना है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। क्या आने वाले एपिसोड्स के अंदर वो पता किए बगैर कि उसकी महबूबा का बाप है, क्या वो उसे कत्ल कर देगा या उसको पता चल जाएगा, ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो कराची की सूरत-ए-हाल अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कराची में होने वाले जितने भी सीन्स होंगे उसमें आजम शाह की पार्टी, उसका नुमाइंदा नसीर, और यहाँ टारगेट किलर, और साथ में प्रोफेसर साहब और प्रोफेसर साहब की बेटी, और यहाँ पुलिस ऑफिसर फसी जो कि सस्पेंड हो चुका है, और बाकी पुलिस वालों का निज़ाम, ये कराची के अंदर हमें दिखाया गया। अभी बात करते हैं इस एपिसोड के अंदर लाहौर के हालात की। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया कि एक लड़की शकीला और शकीला के दो भाई एक सीन के अंदर एक लड़की के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उसको बांध रखा है। वजह क्या है कि शकीला के खामद के साथ उसके कुछ मरासम हैं, वो शकीला के खामद के साथ शादी करना चाहती है। तो यहाँ शकीला को ये सब कुछ बुरा लगा और शकीला ने अपने भाइयों से कहकर उस लड़की को उठवा लिया। यानी यहाँ पे भी हमें बदमाशी ही दिखाई गई है, और यहाँ पे भी उस लड़की के बाल कटवाने के लिए धमकियाँ, उस पर तेज़ाब डालने की धमकियाँ, उसको कत्ल करने की धमकियाँ, ये सब कुछ नज़र आया। और यहाँ इस एपिसोड में ही हम देखते हैं कि शकीला का भाई कहता है कि अगर ये लड़की बाज ना आई तो फिर इसको और शकीला के खामद यानी अपने बहनोई को वो कत्ल कर डालेंगे। तो अभी तक पूरी की पूरी जो एपिसोड हमने देखी है, चाहे वो कराची में हो और चाहे वो लाहौर में हो, चाहे स्वाबी में हो, फुल धमकियाँ नज़र आ रही हैं, कत्ल गारत के सीन नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हमने इसके टीजर्स में भी देखा कि बहुत ज़्यादा फायरिंग और बहुत ज़्यादा दुश्मनी नज़र आती है हमें। तो यहाँ लाहौर के अंदर अब जो हम देखते हैं वहाँ पे शकीला, शकीला का खामद, उसके भाई और वो लड़की, ये हमें दिखाए गए हैं। और फिर हम देखते हैं कहानी खुलती है स्वाबी में, जहाँ पे तीरंदाजी का मुकाबला, और वहाँ पे बबरिक और साथ में गुलवली। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि बबरिक और गुलवली का जब तीरंदाजी का मुकाबला है तो वहाँ पे गुलवली तीरंदाजी का मुकाबला जीत जाता है, बबरिक हार जाता है। लेकिन वहाँ पे गुलवली का किरदार थोड़ा शोखा सा और चुलबुला सा दिखाया गया है। वो बबरिक को टीज़ करता है, वहाँ पे उनकी लड़ाई हो जाती है, और बाद में हम देखते हैं कि एक ऐसा किरदार जो कि ड्रामे के अंदर थोड़ी हंसी मजाक पैदा करेगा,
वो है गुलवली का, और दूसरी तरफ बबरिक जो कि संजीदा किरदार है। ये कहानी लाहौर से कराची और कराची से सवाबी, ये तमाम जो सीन्स हैं इनको यकजा करके एक कहानी में बुनना क्या कमाल महारत है। आउटस्टैंडिंग ये ड्रामा है भाई। अब तक जो हमने देखे हैं, इसके टीज़र से लेकर जो पहले एपिसोड तक हमने तमाम सीन्स देखे हैं, तमाम किरदार देखे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत आला। पहले एपिसोड के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि कहानी घूमेगी दो किरदारों के इर्द गिर्द। पहला किरदार है फसी जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है, सस्पेंड हो चुका है, और दूसरा किरदार है टारगेट किलर जो कि आजम शाह के लिए काम करता है और उसको मोहब्बत हो चुकी है प्रोफेसर साहब की बेटी से, और उसको टारगेट मिल चुका है प्रोफेसर साहब को कत्ल करना। तो ये दो मेन किरदार होंगे। यहाँ हमने देखा है कि टारगेट किलर का एक बहुत बड़ा गैंग है, और वो उसका जो रोब दबदबा है वो हमें पहले एपिसोड के अंदर दिखाया गया जब वो बिलियर्ड खेलते हुए कुछ लड़कों को मारता है जिन्होंने उसकी महबूबा को टीज किया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।